मुल्क में सेहत की सहूलियात में बड़ी पेशरफ्त। कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब का फॉलिज के मरीजों के दिमाग में स्टंट और दिल की पेवनकारी यानी जिंदा इंसान का दिल दूसरे इंसान को लगाने का ऐलान कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे मरियम हसन की इस रिपोर्ट में। कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब का शोबा सेहत में बड़ा इक़दाम। पाकिस्तान में पहली बार फालिज के मरीजों को दिमाग में स्टंट डालकर जिंदगी भर की मफलूजी से बचाया जा सकेगा। मरीज को फालिज के हमले के 6 घंटे तक अस्पताल लाया जाए और दिमाग में सर्जरी के जरिए स्टंट डालकर जिंदगी भर की मफलूजी से तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया जा सकेगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICVD डॉक्टर प्रोफेसर नदीम कमर कहते हैं कि बैरून मुमालिक के इलाज बेहद महंगा है, जबकि NICVD में मुफ्त किया जाएगा। NICVD में अब मरीजों को दिल की पैवंदकारी भी मुमकिन हो सकेगी। डॉक्टर नदीम कमर ने कहा कि जिंदा इंसान का दिल दूसरे इंसान को लगाने के हवाले से कानून और शरीयत इजाजत देते हैं। हमें इस हवाले से आगाही देने की जरूरत है कि लोग अपना दिल अतिया करना शुरू करें। सेहत आमा के लिए कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब की जदीद और मुस्बत पेशरफ खुसूसन सिंध के बासियों के लिए किसी नेमत से कम न होगी। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज, कराची। और इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं NICVD के सरबराह डॉक्टर नदीम कमर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, फालिज के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज के हवाले से ऐलान किया गया है, किस तरह मुमकिन हो सकेगा ये? जी, आपका बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम अगले महीने से ये काम शुरू करेंगे कि जिन लोगों को फालिज होता है वो अगर फौरी तौर पर आ जाएंगे NICVD में, तो हम जो है वो उनका फालिज जो है वो ख़त्म और या रोकने के लिए इक़दाम करेंगे, जिसमें ये होता है सबसे पहले कि हम कैथेटर के ज़रिए ले जाते हैं। जिस तरह एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी होती है बग़ैर सर्जरी के, उसी तरीके से जो है हम सबसे पहले दवाइयों के ज़रिए वो क्लॉट जो है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर फिर भी ज़रूरत पड़ी तो स्टेंट भी डाल दिया जाएगा। तो इससे जो है वो बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जो एडवांस्ड वर्ल्ड है उसमें फालिज का इलाज अब ये हो गया है, इंटरवेंशन करके और उनका शरियान जो बंद है उसको खोला जाए। हम हार्ट में तो ये कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको खुशी होगी कि NICVD कराची दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है, दुनिया वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा सेंटर है जो हार्ट की शरियानी खोलता है, हार्ट अटैक। इसी तरीके से सिमिलरली हम ये अब फालिज के मरीजों में भी शरियान को फौरी तौर पर खोलने का तरीका निकाल रहे हैं। जैसे मैंने कहा पूरी दुनिया में होता है और हम अपने ख़ास तौर से हमने हमारे गरीब मरीज़ जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगी होंगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम करेंगे इंशाल्लाह और इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये सारी चीज़ें होती हैं उन लोगों में जिनकी उम्रें ज़्यादा नहीं होती। दुनिया में वेस्टर्न वर्ल्ड तो 70-80 साल की उम्र में होते हैं। यहाँ हमारे मुल्क में फालिज, हार्ट अटैक जो होते हैं वो होते हैं 40 साल की उम्र में, जब उस आदमी के ऊपर पूरा ख़ानदान डिपेंडेंट है। वो हमारे पास सोशल सिस्टम ऐसा है कि बच्चे सिर्फ नहीं हैं, वालिदैन भी हैं, बहनें हैं और भी। तो एक आदमी अगर क्रिपल हो जाता है तो वो फिर न सिर्फ कि वो अपनी रोज़ी नहीं कमा सकता, उनको फीड नहीं कर सकता, बल्कि एक बोझ हो जाता है और एक बिस्तर में हो जाता है और कई साल तक ये लोग फिर सर्वाइव करते हैं। उनका ख्याल रखना, टेक केयर करना बड़ा मसला है। तो हमने शुरू से ये प्रोग्राम सोचा हुआ था पिछले 2-3 साल से कि हम ये काम करेंगे, लेकिन हमको कोई ऐसा सिस्टम मौका नहीं मिल रहा था। अब अल्लाह का शुक्र है हम इसकी तरफ जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले महीने से फरवरी से। ठीक है डॉक्टर साहब, सक्सेस रेट के हवाले से भी बताइएगा। देखिए, सक्सेस रेट में इसमें बहुत हाई है और फेलियर्स बहुत कम होते हैं। सिर्फ ये होता है, मैं आपको एक चीज़ थोड़ी क्लियर कर लूँ कि कुछ सर्टेन टाइप ऑफ स्ट्रोक्स जिनमें ये हम उसको कर सकते हैं, सारे स्ट्रोक्स नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अबाउट 60 to 70% फालिज की किस्म ऐसे होते हैं जिनमें ये हम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की कि दीगर ममालिक में जो फालिज का रेट होता है वो 80 से 90 साल की उम्र में जाके लोगों को होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये कम है। 40 से 50 साल की उम्र के अफराद जो हैं वो भी फालिज से मुतासर हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? देखिए, ब्लड प्रेशर सबसे बड़ी वजह है। देखिए, सबसे बड़ी वजह इस चीज़ की हाई ब्लड प्रेशर है। देखिए, आपको अगर डेटा देख लें
तो पाकिस्तान में जो है ना 50 साल की उम्र के बाद आधी पॉपुलेशन तकरीबन ऐसी है जिसको ब्लड प्रेशर है। अनफॉर्चुनेटली ये है कि उनमें से 90% को तो पता ही नहीं कि हमको ब्लड प्रेशर है, और जिनको पता भी है कि ब्लड प्रेशर है उसमें से भी चंद लोग ऐसे हैं जो दवाइयाँ लेते हैं, अपना इलाज करते हैं, और मुश्किल से जा जाके उनमें से भी बहुत ही थोड़े लोग होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये एक बड़ी पैथेटिक सिचुएशन है। ये पाकिस्तान मेडिकल रिसर्च काउंसिल का डाटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ ब्लड प्रेशर के ऊपर। तो ये जो है ना एक अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा हम कोशिश करते हैं अवेयरनेस लाएं, हर किसी को पता है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो मरीज़ ये एक्सपेक्ट करता है कि दवाई खाएगा, हर चीज़ डॉक्टर करेगा, ऐसा होता नहीं है। उनको जो है ना 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है बगैर किसी दवाई के। एक के नमक का इस्तेमाल कम कर दें, एक वर्जिश को रेगुलर करें 45 मिनट्स या 30 मिनट्स भी कर लें चलो, और दूसरा वजन को कम करना। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बगैर दवाई के ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, और अगर ये नहीं करेंगे और दवाइयाँ लेते रहेंगे तो आप देखेंगे वक्त के साथ दवाइयाँ बढ़ती जाएंगी, पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होंगी। तो दवाइयाँ खाने के अलावा भी ये काम करना है ताकि आपका ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल रहे, और यही चीज़ है जो फालिज का सबसे बड़ा कॉज होती है कि हाई ब्लड प्रेशर इज द बिगेस्ट सही, फालिज से बचने के लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नदीम, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।